जैसे नॉर्मल बच्चे 1-1.5 साल में चलना शुरू कर देते, कुछ ही महीनों के अंदर चलना शुरू कर देते, लेकिन इनकी बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। कमजोर रहती थी, कुछ भी खाती पीती नहीं थी, लगातार बताती कि सोती रहती थी, पूरा दिन भर सोती रहती थी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, बताते कि हड्डियों के स्पेशल डॉक्टर जैसे 10 से 12 डॉक्टर इन्होंने चेंज कर लिए, सभी की सेम स्टेटमेंट थी। सभी बोल रहे थे कि पाँव की हड्डियां टेढ़ी हो चुकी है, स्पेशल शूज डालने पड़ेंगे, और बताते कि एक बेल्ट होती है जो जिससे टांगे सीधी होंगी, आपको वो लगवानी पड़ेगी। बताते कि एक दिन में 3-3 इंजेक्शन लगते थे, इतनी ज्यादा टैबलेट्स, मेडिसिन, सब कुछ चल रहा था। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम शारदा है, साथ ही में इनके हस्बैंड है सौरभ, साथ ही में शारदा सिस्टर की बहन है सुमन, साथ ही में शारदा सिस्टर के जीजा जी है विकास। अपोस्टल जी, ये परिवार अमृतसर में सलामाबाद के रहने वाले हैं, और ये शारदा सिस्टर अपनी बेटी जो इनके पति के हाथ में, अपोस्टल जी इनकी ये 4 साल की बेटी है। अपोस्टल जी, इस बेटी की टेस्टिमनी देने के लिए आए हैं। अपोस्टल जी बताते हैं कि इनकी शादी को 6 साल हो चुके थे, और शादी के 2 साल के बाद इनके घर ये बेटी ने जन्म लिया। और अपोस्टल जी, जैसे नॉर्मल बच्चे 1-1.5 साल में चलना शुरू कर देते, कुछ ही महीनों के अंदर चलना शुरू कर देते, लेकिन इनकी बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। कमजोर रहती थी, कुछ भी खाती पीती नहीं थी, लगातार बताती कि सोती रहती थी, पूरा दिन भर सोती रहती थी, और बताती कि रोती थी और जिद बहुत ज्यादा करती थी। अपोस्टल जी, पहले तो ये सोचते कि कमजोरी है, टॉनिक देते थे, नॉर्मल डॉक्टर्स के पास लेकर जाते थे, लेकिन अपोस्टल जी जब ये बेटी 1.5 साल की हो चुकी थी, चल नहीं रही थी, फिर इनको चिंता हुई और ये अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर्स के पास गए, और डॉक्टर ने बोला कि इनकी हड्डियां वीक हैं। अपोस्टल जी, जो अमृतसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, बताते कि हड्डियों के स्पेशल डॉक्टर जैसे 10 से 12 डॉक्टर इन्होंने चेंज कर लिए, सभी की सेम स्टेटमेंट थी। सभी बोल रहे थे कि पाँव की हड्डियां टेढ़ी हो चुकी है, स्पेशल शूज डालने पड़ेंगे, और बताते कि एक बेल्ट होती है जो जिससे टांगे सीधी होंगी, आपको वो लगवानी पड़ेगी। तो अपोस्टल जी ये बताते कि इस सिस्टर के हस्बैंड जो कि महीने में 15,000 रुपये कमाते हैं और फैक्ट्री में जॉब करते हैं, अपोस्टल जी बताते कि हफ्ते में 3,500 के इंजेक्शन लगते थे बेटी को। बताते कि एक दिन में 3-3 इंजेक्शन लगते थे, इतनी ज़्यादा टैबलेट्स, मेडिसिन, सब कुछ चल रहा था, लेकिन कोई आराम नहीं था, और इनके मन में ऐसी सोचें चलती थी कि कहीं हमारी बेटी की थोड़ा आप ध्यान से सुनना। पहले तो नॉर्मल डॉक्टर से दिखा रहे थे, सोचा कमजोरी है, फिर बड़े हॉस्पिटल में गए, टेस्ट हुए, फिर पता चला हड्डियों में कमजोरी है। एक इंजेक्शन कितने का था? 3,500 का, और हफ्ते में 3-3 जी, ताकि हड्डियां मजबूत हो जाए। इसकी ये चल नहीं पाती थी, बिल्कुल नहीं चल पाती। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? अपोस्टल जी, इनके रिश्तेदार भी इनको कह रहे थे कि आप इलाज करवाओ, लेकिन अपोस्टल ये बताते कि इन्होंने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए थे, जितनी सैलरी आती थी सारी इस बच्ची के ऊपर ही खर्च हो रही थी। ये रोते थे सिस्टर, पूरा दिन डिप्रेस्ड रहते थे, क्योंकि ये इनकी इकलौती बेटी है, एक ही बेटी थी इनके पास, और वो भी चल नहीं रही थी, और ये बहन बहुत चिंता लेती थी। अपोस्टल जी ये खुद भी बताना चाहते अपनी उस फीलिंग को कि ये कितने ज्यादा दुखी थे उस समय। श्री पापा जी, जय मसीह। क्या फील हो रहा था तुम्हें उन दिनों में? कहता पापा जी कुछ शब्द ही नहीं आगे, जिमें दे हालात सी मेरी बेटी दे है। पूरा माइक ऐसे ऊपर करके बताओ। पापा हाँ, मतलब कि कहते कोई एक दिन तुम क्या सोचती थी जब ये चलती नहीं थी? बड़ा बुरा हाल था इसका, बहुत ज्यादा पापा जी, बहुत जब ज्यादा। दवाइयां असर नहीं कर रही, कोई कहीं से हल नहीं हो रहा, हाँ जी क्या सोच रही थी उन दिनों में? पापा जी, मैं ही सोचती कि पता नहीं हूं है कि नहीं है, हूं है कि नहीं है, बस। मतलब ऐसे लग रहा था ये डेथ हो जाएगी। हाँ बस सही था। अच्छा, तो इन्हें इधर उधर भी गए, बाबाओं के पास भी जी गए? जी, अपोस्टल जी गए के सी पापा। कितना गए बाबाओं के पास? चाहते सी मतलब कि बस उपाय बताते थे वो। क्या उपाय बता दे? कदी बाबा जी कहते ही गए 7 नलके ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਓ, पानी लैके निभाओ फिर सही ये होएगी। 7 नलके केड़े? नलके होते हैं आजकल, मोटर 7 घरों का पानी लो, यार घेर के भर दे ना पानी, वो ढूंढो जाकर, हाँ, कहीं भी है। बस वो पानी लैके 7 नलके तो ये आपने वो नहीं अपा मतलब फिर तो बाद मेरी मम्मा ने बताया था, हम चर्च में आना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कई चीजें ठोकरें खाने के बाद। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ आप बताओ?
अपोस्टल जी, ये इतनी ज्यादा सूख चुकी थी लड़की, छोटी बच्ची पूरी तरह से सूखी हुई थी और खाती पीती भी नहीं रही थी, और इनके रिश्तेदार इनको ताने कसते थे कि आप इसका अच्छे से इलाज नहीं करवा रहे। और ये बहन पूरी तरह से डिप्रेशन में रहती थी कि मेरी एक ही लड़की है, और इनके फादर भी अपोस्टल जी जिन्होंने बेटी उठाई है ये भी चिंतित रहते थे। अपोस्टल जी फिर 2023 में इस छोटी बच्ची को लेकर यहाँ हमारे चर्च सुखपारा नाम मिनिस्ट्री में आए। दिखाओ, सीन है कोई? जी दिखाओ। रोगी जो आए चंगा हो जाए, तेरे ही नाम से शिफा वो पाए। रोगी जो आए चंगा हो जाए, तेरे ही नाम से शिफा वो पाए। इसका नोट करो, इसका नंबर नोट करो। बहन का रो रही है, डॉक्टर के मुताबिक बिना एडमिट करना पड़ेगा है क्योंकि इसकी टांगे टूंगे काम नहीं कर रही। 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल के तो कितने बड़े बच्चे होते हैं, वो छोटी सी लग रही, जैसे 2-3 महीनों की, वो ग्रोथ ही नहीं की बच्ची ने। नहीं, रोना नहीं है। इसका नंबर नोट करो, बस इससे बढ़ाना है। ब्लेस ब्लेस। बताओ आगे। और अपोस्टल जी जैसे ही प्रार्थना हुई, वो टांगे जो काम नहीं कर रही थी अपोस्टल जी, उसके बाद वो टांगे काम करनी शुरू हो गई, जान आ गई उन टांगों में। आज अपोस्टल जी इनकी बच्ची अच्छे से चल रही है, फिर रही है, सब कुछ खा रही है, पूरी तरह से फ्री हो चुकी है। जो डॉक्टर ने कहा था चलाओ चलाओ, इसको चलाओ नीचे। आप आगे हो जाओ क्योंकि डरेगी ना वो। उसने अपोस्टल जी हमने वीडियो बनाकर पहले ही ऐसे रखा। वीडियो दिखा दो, ऐसे डरेगी ना इतने लोगों में। ये देखो, तारीफ करो। जो डॉक्टर नहीं कर सकते उसको डॉक्टर जीसस करेगा। तारीफ करो इस बड़े काम के लिए। अगर नहीं आते, पता नहीं डेथ हो जाती या अपाहिज हो जाती। परमेश्वर ने उसे खड़ा किया है। मतलब लंगड़ों को चंगा करने वाला कौन है? टांगों को नया बनाने वाला कौन है? वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता, बस तुम्हें उसके साथ सही से चलना होगा। तारीफ करो इस बड़े काम के लिए जोर से, ऊंची ऊंची तारीफ करो जोर से। पापा जी मेरी बेटी अभी आगे दौड़े जन्म में उठी जे, सच्ची अच्छा, दसा। डबल मतलब नया जन्म ही हुआ है, मतलब 100% डेथ वाला हिसाब था। बस देख लो जीवित खुदा कितना महान है। सच्ची कह रही है। ये तुम्हारे विश्वास बढ़ाने की टेस्टमनी है। इसको अभी भी सुना है, बाद में भी सुनना है। आपने कल परसों भी अपने विश्वास को पक्का करने के लिए तारीफ करो जोर से। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।